हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने पियाजे के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले ली थी। तो आज पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझने से पहले पियाजे ने जो बेसिक टर्म दी थी उनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने खुद के ही बच्चों पर स्टडी की, 3 बुक लिखी, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास पर काम करने वाले भी पियाजे थे और फिर अल्फ्रेड बिने के साथ मिलकर बुद्धि के ऊपर भी काम किया पियाजे ने, जिनके सिद्धांत को 1970 में बुद्धि के सिद्धांत को भी पियाजे के सिद्धांत को मान्यता मिली। तो चलिए पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संज्ञान क्या होता है, फिर ही हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में जान पाएंगे। तो संज्ञान से तात्पर्य मन की उन अंदरूनी प्रक्रिया और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है। तो संज्ञान वो है जो हमारे मन के अंदरूनी जो विचार उठते हैं, हम जो मानसिक गतिविधियां करते हैं, वही संज्ञान है। तो संज्ञान जैसे संज्ञान में क्या क्या आएगा, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में हम जान रही हैं, फिर ध्यान देना, अटेंशन देना, याद करना, रिमेंबर करना, संकेत बनाना, वर्ग बनाना, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्या हल करना, सृजन करना, कल्पना करना। तो ये सारी चीज़ें संज्ञान के अंदर शामिल है, ये मानसिक प्रक्रियाएं कहलाती है। तो पियाजे बताते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास शुरू नहीं हुआ होता। जब बच्चा जन्म के पश्चात बाहर आता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है। तो फिर पियाजे ने क्या बताया, जो पहली टर्म दी पियाजे ने स्कीमा। तो चलिए स्कीमा के बारे में जानते हैं। तो पियाजे ने क्या कहा कि जो ज्ञान है वो प्रारंभिक है और संज्ञान अगली कड़ी है जो बुद्धि से जुड़ती है। तो फिर स्कीमा जो टर्म दी, तो पियाजे क्या कहते हैं कि जो ज्ञान की संगठनात्मक इकाई है जो बालक के द्वारा ज्ञान की संरचना के रूप में विकसित की जाती है, वो स्कीमा है। यानी बच्चा जो जान रहा है, जो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, उसका एक ढांचा, स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर एक जो बच्चे को जानकारी हो रही है, वही स्कीमा है। और इस स्कीमा में बच्चा चाहे तो चेंज कर सकता है या सेम पैटर्न रख सकता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो फिर पियाजे ने बताया कि जो ज्ञान है वो प्रारंभिक होता है और जो संज्ञान है वो बाद की कड़ी है, जो बाद में आती है, ये बुद्धि से संबंधित होती है। तो पियाजे यहाँ क्या बताते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता बच्चे के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में। तो सबसे ज़्यादा हेरिडिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जितना तेज़ होगा, यानी बच्चे का की हेरिडिटी पर ही डिपेंड होता है वो। और संज्ञानात्मक जितनी बच्चे की मानसिक प्रक्रियाएं अधिक होगी उतना ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, तीव्र होगा। एनवायरनमेंट बच्चे को, चाहे IQ नहीं है बच्चे का, मेंटल लेवल काम ही नहीं कर रहा, हम उसको चाहे कितना ही एनवायरनमेंट अच्छा दे दे, लेकिन वो श्रेष्ठतम या पीक सीमा तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए पियाजे ने बताया कि जो हेरिडिटी है ना, उसमें संज्ञानात्मक विकास बहुत ज़्यादा अहम योगदान रखता है। तो चलिए संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ, जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं, जन्म के पश्चात होता है। और 1970 में बुद्धि के सिद्धांत को, पियाजे के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल बिने के साथ भी काम किया था। और फिर क्या है, जन्म के समय जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म के समय बच्चे में केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं ही शामिल होती है। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए, तो बच्चा जब जन्म लेता है ना, बच्चे में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो जैसे क्या होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे ही हमने कोई गर्म चीज़ को पकड़ लिया तो हमारा तुरंत हाथ पीछे हट जाएगा। क्यों? वहाँ हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, पता है जैसे ही हम कोई गर्म चीज़ को छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। यहाँ हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड सीधा मैसेज भेजता है और उसके आधार पर बच्चा कोई एक्शन लेता है। ठीक है, तो चलिए, फिर जैसा इंटेलिजेंसी ही इंसान को बाकी अदर स्पीसीज से अलग करती है,
तो चलिए संज्ञान को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हमने शेर को देखा, ये हुई एक नॉलेज, ये एक ज्ञान है। और जैसे ही हमने शेर को देख के हम भाग गए, या जैसे सांप को देखा, तो ये एक ज्ञान है। और जैसे ही हमें उनको देखकर अगर हम भाग जाते हैं, हमारी बुद्धि ने यहाँ काम किया, हमारी इंटेलिजेंस ने यहाँ काम किया, तो हमने एक्शन लिया, वहाँ हमारी बुद्धि ने काम किया, तो ये संज्ञान है। शेर को देखकर भाग जाना ये संज्ञान से जुड़ता है, पियाजे ने बताया। तो पियाजे ने अपने जीवन में अपने बच्चे पर बहुत सारे काम किए। तो वन बाय वन हम पहले समझेंगे कि स्कीमा में भी 2 उप प्रक्रियाएं शामिल होती है। फिर हम पढ़ेंगे स्कीमा में एक आ जाएगा आत्मसातीकरण और दूसरा आ जाएगा समायोजन, उसको भी हम पढ़ेंगे। एकोमोडेशन और असिमिलेशन में क्या होता है? असिमिलेशन में बच्चा क्या है कि जो सेम चीज़ है जो बच्चे ने सीख रखी है, उसी का यूज़ करके बच्चा नई चीज़ें सीखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कीमा को पियाजे ने 2 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में? 2 अवस्थाओं में बांटा स्कीमा। अगर बच्चे की जो स्कीमा है वो जुड़ती है समायोजन से, तो समायोजन को एक मिनट यहाँ देखिए, समायोजन को पियाजे ने 2 अवस्थाओं में बांटा। एक है आत्मसातीकरण, दूसरी है, पहली है आत्मसातीकरण, दूसरी है समावेशीकरण भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। आत्मसातीकरण में बच्चा क्या करेगा? अकोमोडेशन, एसिमिलेशन बोलते हैं आत्मसातीकरण को, एसिमिलेशन, तो ये एसिमिलेशन एस से यहाँ ध्यान रख लेना है, इसका मतलब सेम। यानी जो बच्चे ने जो व्यवहार सीख रखा है, सेम उसी व्यवहार का यूज करके बच्चा नई प्रक्रियाएं कर रहा है, नया प्रोसेस कर रहा है, नया व्यवहार दिखा रहा है। तो वहाँ बच्चे ने यहाँ पियाजे के अकॉर्डिंग वो है आत्मसातीकरण। दूसरा क्या है? समावेशीकरण, इसे बोला जाता है अकोमोडेशन। क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन बोला जाता है। अकोमोडेशन में यानी यहाँ चेंज होगा, ठीक है। यहाँ बच्चा क्या है? चेंज करेगा। वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा पहले सीखे गए व्यवहार में अगर दूसरी चीज़ को सीखने के लिए चेंज कर रहा है ना, तो वहाँ आएगा अकोमोडेशन, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में सेम जो बच्चे ने व्यवहार सीख रखा है, सेम उसी का यूज करके बच्चा कोई दूसरी चीज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माँ का स्तनपान करता है, स्तनपान से बच्चा दूध पीता है। तो बाद में धीरे धीरे अगर माँ उसको निप्पल से या बोतल से दूध पिलाने लगती है, बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, वो पहले सीखी हुई चीज़ को वहाँ लगा रहा है, ठीक है। जो पहले बच्चे ने सीखी थी वैसे ही सेम प्रोसेस कर रहा है, जो पहले सीखा हुआ ज्ञान बच्चे की मदद कर रहा है, वहाँ ये हुआ असिमिलेशन, ठीक है। तो सेम चीज़। तो दूसरा क्या है कि बच्चे ने अगर घोड़ा देखा है तो वो घोड़े को देख के और उसके ऊँट को देखा है, ऊँट को देख के बच्चा ये बता रहा है कि ये घोड़ा है। तो यानी बच्चे के दिमाग में क्या बैठी हुई है? बच्चे ने ये व्यवहार सीख रखा है जिसकी 4 टांगें होती है, और बच्चे ने घोड़ा देख लिया तो वो जितने भी 4 टांगों वाले जितने भी एनिमल्स दिखेंगे तो बच्चा उनको सभी को घोड़ा या ऊँट ही समझेगा। ये होती है एसिमिलेशन। लेकिन यहाँ ये जो एसिमिलेशन है ना, ये बच्चे की प्रारंभिक स्टेज में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो धीरे धीरे वो अपने व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज लाता है और नई चीज़ों को भी सीखना प्रारंभ कर देता है। इससे बच्चे का अडेप्टेशन पूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है? अकोमोडेशन में बच्चा चेंज करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करेगा, ठीक है। तो पहले बच्चे के दिमाग में क्या था कि जितने भी 4 टांगों वाले एनिमल है वो सारे घोड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे की इंटेलिजेंसी काम करेगी, बच्चे को ज्ञान के बाद संज्ञान होगा, तो बच्चा धीरे धीरे उसको व्यवहार को अलग करना शुरू कर देगा कि नहीं, ये घोड़ा है, ये ऊँट है, उड़ने वाली ये चीज़ें, ये सारी, ये कौवा है, ये कबूतर है। तो यहाँ बच्चा ना व्यवहार में चेंज करना शुरू कर देता है। रटी रटाई चीज़ें यहाँ बच्चे पर लागू नहीं होती।
जो पियाजे की दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इस एज में जाकर बच्चा ऐसी बातें सीखता है। चलिए स्कीमा को हम एक डायग्राम से समझते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। स्कीमा को समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स जो हम खुद तैयारी करते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं। तो मैं लिखा तो किताबों में भी हुआ है, बोर्ड पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं और चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब भी फ़ायदा है, तब ही हम एक समझ विकसित कर पाएंगे। तो चलिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चे में जब स्कीमा का निर्माण शुरू होता है तो उसमें फिर बच्चा क्या है, अडेप्टेशन करेगा, अनुकूलन करना शुरू कर देगा एनवायरनमेंट में। तो ये जो एनवायरनमेंट में बच्चे का अडेप्टेशन है वो दो तरीके से होता है। नंबर 1 आत्मसातीकरण, इसे हम एसिमिलेशन भी बोलते हैं। नंबर 2 समावेशन, अकोमोडेशन। तो पहले जानेंगे हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में अगर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ एसिमिलेशन को ध्यान रख देना, सेम, एस से सेम, यानी यहाँ बच्चा क्या करेगा, जो पुरानी स्कीमा है, जो बच्चों ने पुरानी चीज़ें सीख रखी है, उन्हीं को दोहरा के नया काम कर लेगा। ठीक है, यानी ऐसे याद रखना, सेम, कंफ्यूज नहीं होना। एसिमिलेशन पुरानी स्कीमा का प्रयोग करके हर किसी कार्य को कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माँ के दूध से बोतल में दूध पीना, ऊँट को घोड़ा कहना। तो बच्चे के दिमाग में स्कीमा बनी हुई थी कि जो 4 टांगों वाला एनिमल होता है वो घोड़ा है, और इस तरह जब वो ऊँट को देखेगा, गाय को देखेगा, उनको भी घोड़ा बोलेगा। यानी कुछ उसने नया नहीं सीखा, जो पूर्व में उसने जो सीख रखा था, उसने स्कीमा बना रखी थी, अब वो उसी का यूज कर रहा है। और इस वजह से यहाँ बच्चे का जो माइंड है ना वो संतुलित होएगा, इक्विलिब्रेशन होएगा। यहाँ बच्चा कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ बच्चे के माइंड को संतुलन मिलता है। तो चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं। यहाँ क्या है, समावेशन, यानी जो नई चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें सीख रखी है, तो अलग नया काम करने के लिए बच्चा उसमें नई, पुरानी प्लस नई स्कीमाज को जोड़ेगा और फिर एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करेगा। तो देखिए, पुरानी स्कीमा में बदलाव करके नए ज्ञान का निर्माण करता है, यानी वो चेंज भी कर सकता है और पुरानी स्कीमाज में नई स्कीमाज भी जोड़ सकता है। इसे बोला जाता है अकोमोडेशन। यहाँ अकोमोडेशन को सी से याद रखना, यानी चेंज करेगा वो। अब ये वाली प्रक्रिया चली गई है कि ऊँट को वो ऊँट ही बोलेगा और घोड़े को घोड़ा बोलेगा, क्योंकि अब बच्चा सीख गया है, उसने चेंज कर लिया है कि हर 4 टांगों वाला एनिमल घोड़ा नहीं हो सकता। यहाँ वह अपने स्कीमाज में चेंज करेगा। फिर एक पियाजे ने एक टर्म दी, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं, मेंटली प्रोसेस क्या होती है, ये होती है एक बालक के द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया, जैसे ज्ञान प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यहाँ इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए, तो बच्चे में सबसे पहले क्या होगा, स्कीमा बनेगी। किसी भी चीज़ को देख के बच्चे में ज्ञान होगा, और वो ज्ञान सीखने के बाद फिर वो अनुकूलन करेगा, अडेप्टेशन करेगा। फिर ये अडेप्टेशन 2 तरीके से करेगा, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में बच्चे को संतुलन की प्राप्ति होगी, और दूसरा है समावेशन। समावेशन में यहाँ बच्चे ने स्कीमाज में चेंज किया है, तो यहाँ बच्चे का संतुलन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को संतुलन की यहाँ प्राप्ति हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इनको स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समावेशन को मिला दिया जाए तो ये पूरी प्रोसेस ऑपरेशनल संक्रियाएं कहलाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो आगे हम 1 बाय 1 पियाजे की चारों स्टेजेस पढ़ेंगे, और कुछ बेसिक जानकारी जो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो इंग्लिश में दिया था। और पियाजे ने अपने 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियों के व्यवहारों पर अध्ययन किया, और उन्होंने फिर अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब चलिए 1 बाय 1 हम बाल की खाल निकालते हैं। पहले सीखेंगे इंद्रिय गामक व्यवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 1 बाय 1 डिटेल से चर्चा करेंगे, और पूरी एक वीडियो लास्ट तक आप बने रहे। और यहाँ पियाजे के इस वीडियो के बाद आपको पियाजे को पढ़ने के लिए किसी भी बुक से नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप 1 बाय 1 पहली स्टेज से शुरू करते हैं।
तो सेंसरी गामक स्टेज का जो बच्चा होता है ना, वो विलंबित अनुकरण करेगा। जैसे बच्चे को पूछ लिया जाए कि बुआ की नकल करके दिखाओ, पापा की नकल करके दिखाओ, मम्मी कैसे करती है, तो वो पीठ के पीछे बच्चा ना जो नकल करता है, जो इमिटेशन करता है, उसे डिफरेंटेड इमिटेशन बोला जाता है। तो चलिए, फिर है अनुकरण करना। बच्चा मम्मी को, पापा को, जितने भी बड़े हैं घर में, जिसको भी जो देखता है उसके हिसाब से वो इमिटेशन करता है, यानी नकल करता है, अनुकरण करता है। फिर क्या आता है, ये तो हमने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। जो इन्फेंसी है वो लेटिन भाषा के शब्द इनाफेसिया से निकला है, जिसका अर्थ है इनेबल टू स्पीक, यानी शुरू में 8 से 12 महीने का बच्चा है वो बिल्कुल इनेबल होता है, वो बिल्कुल भी वर्ड नहीं बता पाता। वो अपने इमोशंस के माध्यम से, अगर भूख लगी है तो रोएगा, ऐसे व्यक्त करेगा, वो इमोशंस अपने ऐसे बाहर निकालेगा, क्योंकि ये अभी तक जो बच्चा है वो इन्फेंसी स्टेज में है, ये इनेबल है स्पीक करने में। ठीक है, तो फिर लैटिन भाषा का शब्द है, ये रही एक बात। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है 8 से 12 महीने पे, यानी बच्चा हल्की फुल्की चीज़ें इसको समझना शुरू कर देता है। कब? 8 से 12 महीने में नज़र आने लगती है, यानी प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने लगता है। और फिर जो ये स्टेज है, ये खोजी अवस्था भी बताई है पियाजे ने, लेकिन जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है ना, वो 18 से 24 महीने में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब जैसे बच्चे को कोई टास्क दिया जाए, जैसे बाल ब्लैंकेट थ्योरी से संबंधित होती है, अगर बॉल को हम कपड़े के नीचे छिपा देना, तो बच्चा अब यहाँ इस एज में 18 से 24 महीने की स्टेज में बच्चा अब इधर उधर ढूंढेगा कि वो चीज़ कहीं गायब नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं छिपाई गई है। तो यहाँ से बच्चों में जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, या इस एज में प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे, तो चलिए पियाजे की चारों स्टेजेस की बाल की खाल निकालते हैं। ये 3 से 4 पुस्तकों का निचोड़ रहेगा। इसमें एनसीईआरटी, अरिहंत की और बहुत सारी बुकों को शामिल करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको शेयर भी कर दिए जाएंगे, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप खुद अपने नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो चलिए हम पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनका 1 बाय 1 डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सीटेट में हमेशा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम शुरुआत करते हैं। तो इंद्रिय जनित जो पहली अवस्था है पियाजे की, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो पहली अवस्था है, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। तो इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, जैसे संवेदी पेशीय काल है, संवेदीय पेशीय काल भी बोल दिया जाता है, इंद्रिय जनित काल भी बोल दिया जाता है, गामक क्रिया भी बोल दिया जाता है। लेकिन आप इंग्लिश वाला शब्द ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक ही है, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन वे भाग हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सीटेट रेयर ही क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आज तक सीटेट के इतिहास में यहाँ से 6 भागों से कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया गया, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जो इसका टाइम पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष तक बताया है पियाजे ने। ठीक है, कि जो ये इस एज का जो बच्चा है वो क्या क्या करता है, क्या इसकी डेवलपमेंट होती है, क्या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्या बताया कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, या बच्चा आँखों को झपकाना हो गया, बार बार एक ही क्रियाओं को दोहराते रहते, एक्टिविटी करते रहते, तो ज़्यादातर जो सेंसेस के थ्रू, अपनी 5 सेंसेस है उनके थ्रू बच्चे का व्यवहार प्रदर्शित होता है, वो हमें दिखाई देता है, उसके आधार पर करते हैं। तो इस एज का जो बच्चा है वो बालक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कब करता है? तो चलिए देखिए, इसमें पहला जो बालक का पहला उद्देश्यपरक व्यवहार होता है वो क्या करता है और कब करता है। पहले बच्चा लाइट को ऑन कर देगा, फिर ऑफ करेगा, लाइट को ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो ये सबसे पहला बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे का। तो फिर क्या है, इस एज की स्टेज की बच्चे की विलंबित अनुकरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप इंग्लिश का शब्द ध्यान रखेंगे, डिफरेंट इमिटेशन करेगा। ठीक है, डिफरेंट इमिटेशन क्या होता है कि अगर कोई
हमारे सामने नहीं है, पीठ पीछे हमारी नकल करेगा, जैसे कि मम्मी ऐसे करती है, पापा ऐसे करते हैं, बुआ जी ऐसे करते हैं, दादाजी ऐसे करते हैं, तो फेस पे बच्चा नकल न करके पीठ पीछे उनकी नकल करेगा। ये होता है विलंबित अनुकरण, ठीक है, नकल करेगा बच्चा। फिर अनुकरण तो करता ही है, मम्मी को देख के, बड़ों को देख के। लड़कियाँ होगी वो मम्मी के जैसे दुपट्टा पहनेगी, लड़का होगा वो पापा को देख के ऑफिस की फाइलें लेकर जाएगा। तो बच्चा जो भी है ना, मम्मी पापा या जितने भी उसके बड़े हैं सोशल एनवायरनमेंट में, फैमिली में, उनको देख के इमिटेशन करेगा ही करेगा इस स्टेज का बच्चा। फिर क्या है, इस एज का बच्चा है वो बोल नहीं पाता, भाषा प्रकट नहीं होती, ठीक है, भाषा नहीं आती इस बच्चों के शब्दों के रूप में। फिर 12 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो 12 माह के बाद स्वर का उच्चारण करना शुरू कर देता है। जैसे पहला शब्द माँ या पापा, दादा, ऐसे शब्द बोलता है इस स्टेज का बच्चा, ठीक है, भाषा को प्रकट नहीं करता। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शैशवावस्था में भी, ये बात हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इन्फेंसी जो शब्द है ये इनाफेसिया शब्द से बना है। इनाफेसिया लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है इनेबल टू स्पीक, यानी बच्चा अभी एबल नहीं है बोलने में, तो वो अपनी जो एक्शन है, अपने जो भाव है, मन के भाव, वो सेंसेस के थ्रू शो करेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंसी की अगर बात करें स्टेज की, तो 8 से 12 महीने के अंदर ये नज़र आनी शुरू हो जाती है, यानी फर्स्ट लक्षण यहाँ शुरू हो जाते हैं बालक में। और पियाजे ने इसे खोजी अवस्था भी कहा है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो स्थायित्व कब आता है, 18 से जब 24 माह का बच्चा है ना, 18 से 24 माह का जो बच्चा है वो समझना शुरू कर देता है। अगर ये बाल ब्लैंकेट थ्योरी पर भी बेस्ड है, अगर कोई बॉल है तो हमने उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, तो बच्चा ना उसको खोजने की सोचेगा कि बॉल कहीं गई नहीं है, उसको छुपाया गया है, तो वो इधर उधर ढूंढेगा। इसलिए पियाजे ने इसे खोजी अवस्था भी कहा है। तो 18 से 24 माह का जो बच्चा है ना, वो आसपास की चीज़ें खोजना शुरू कर देता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या है, शारीरिक और गामक शारीरिक कौशल भी सीखता है, मोटर स्किल सीखता है, वो स्थूल ज़्यादा सीखता है, सूक्ष्म कौशल धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में सीख पाएगा। लेकिन शुरुआत दोनों स्थूल कौशल की और सूक्ष्म कौशल की इस एज में, इस स्टेज में शुरू हो चुकी होती है। फिर क्या है, यहाँ ना संवेदना ज्ञान की प्रथम इकाई है। जो भी बच्चा इस एज में जो नॉलेज ग्रहण करेगा वो संवेदना या सेंसेस के माध्यम से ग्रहण करेगा। और इस एज में बच्चा ना बिल्कुल अचिंतनीय होता है, कुछ भी नहीं सोचता, जो देख रहा है जो उसी का अनुकरण कर रहा है, बस उसका खुद का कोई सोच विचार नहीं है, खुद भी किसी के बारे में नहीं सोच पाता, वो जो देख रहा है उसी की बार बार नकल कर रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी पियाजे की पहली स्टेज ख़त्म हो चुकी है। एक बार हम रिकैप करेंगे, जल्दी आ जाइए। तो ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक चलती है। तो फास्टली रिकैप कर रहे हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रदर्शन करता है बच्चा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा, लाइट्स जलाएगा, विलंबित अनुकरण करेगा, डिफरेंट इमिटेशन करेगा। अनुकरण करना, भाषा को प्रकट नहीं करना, शब्दों के रूप में 12 महीने का बच्चा पहले स्वर का उच्चारण करेगा। इन्फेंसी लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ है इनेबल टू स्पीक। ऑब्जेक्ट परमानेंसी 8 से 12 महीने में शुरू हो जाती है, लेकिन स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंसी 18 से 24 महीने के बाद आता है। तो जो ये बच्चा है ये खोजी अवस्था से जुड़ी हुई है, बाल ब्लैंकेट थ्योरी से जुड़ी हुई है। अगर बॉल को कपड़े के नीचे ढक दिया जाए तो यहाँ बच्चा खोजना शुरू कर देगा कि बॉल कहीं गायब नहीं हुई, नहीं ना ही इसको कोई चिड़िया लेके गई, इसको कहीं छिपाया गया है, तो वो खोजना शुरू कर देगा। और मोटर स्किल का डेवलपमेंट इसी एज में होता है। धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आती जाती है, स्थूल और सूक्ष्म कौशल यहाँ बच्चा सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। स्थूल कौशल क्या है कि बच्चा घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होके चलना शुरू कर देगा और फिर दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। किसी भी बड़े अंग का अगर हम यूज कर रहे हैं ना, वो तो आ गया हमारा स्थूल कौशल। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म कौशल क्या होगा कि बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर देगा, ड्राइंग बनाएगा, हाथ से लिखेगा या बटन लगा लेगा। ये होते हैं हमारे सूक्ष्म कौशल। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है ना, वो ये चीज़ें नहीं सीख पाता। और नेक्स्ट जो स्टेज
आएगी उसमें सीखेगा ये बच्चा, ठीक है। लेकिन दोनों स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल, दोनों जो कौशल है, यहाँ बच्चा उसकी स्टेज प्रारंभिक लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हल्की फुल्की एक्टिविटी, दोनों मोटर स्किल्स की यह बच्चा शो ऑफ करने लगता है, ठीक है। फिर संवेदना ज्ञान की प्रथम इकाई है, अचिंतन की अवस्था है। तो यहाँ बच्चा कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकता, जो जैसा बड़ों को देखता है उनके पीछे पीछे निकल करने लगता है और एक चीज़ को बार बार करता है और फिर उसका स्कीमा ऐसे ही बनता चला जाता है। तो आप इसका पहली पियाजे की जो स्टेज है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट में साइड हो जाऊंगी। तो कोशिश करें कि आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ठीक है। फिर उसमें से आप क्वेश्चन निकालें और हम PYQ हर चीज़ से हर क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले हम थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे अलग अलग बुक से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी हमारे पियाजे की पहली अवस्था। हमने बाल की खाल निकाल दी है। इससे बाहर आपको 3 से 4 बुक का निचोड़ है ये, इससे बाहर सीटेट में 1% भी नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए पियाजे की चारों स्टेजेस की बाल की खाल निकालते हैं। ये 3 से 4 पुस्तकों का निचोड़ रहेगा। इसमें NCERT, अरिहंत की और बहुत सारी बुकों को शामिल करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको शेयर भी कर दिए जाएंगे। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप खुद अपने नोट्स तैयार करें, ठीक है। तो चलिए हम पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनका 1 बाय 1 डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सीटेट में हमेशा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम शुरुआत करते हैं। तो इंद्रिय जनित जो पहली अवस्था है पियाजे की, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो पहली अवस्था है, वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। तो इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, जैसे संवेदीपेशीय काल है, संवेदीय पेशीय काल भी बोल दिया जाता है, इंद्रिय जनित काल भी बोल दिया जाता है, गामक क्रिया भी बोल दिया जाता है। लेकिन आप इंग्लिश वाला शब्द ध्यान रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में एक ही है, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन वे भाग हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ सीटेट रेयर ही क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आज तक सीटेट के इतिहास में यहाँ से 6 भागों से कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया गया, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जो इसका टाइम पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष तक बताया है पियाजे ने, ठीक है। कि जो ये इस एज का जो बच्चा है वो क्या क्या करता है, क्या इसकी डेवलपमेंट होती है, क्या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्या बताया कि प्रतिवृत्ति क्रियाओं का प्रदर्शन करता है यह बच्चा। आँखों को झपकाना हो गया, बार बार एक ही क्रियाओं को दोहराते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो सेंसेस के थ्रू, अपनी 5 सेंसेस है उनके थ्रू बच्चे का व्यवहार प्रदर्शित होता है, वो हमें दिखाई देता है, उसके आधार पर करते हैं। तो इस एज का जो बच्चा है वो बालक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कब करता है। तो चलिए देखिए, इसमें पहला जो बालक का पहला उद्देश्यपरक व्यवहार होता है वो क्या करता है और कब करता है। पहले बच्चा लाइट को ऑन कर देगा, फिर ऑफ करेगा, लाइट को ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो ये सबसे पहला बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे का। तो फिर क्या है, इस एज की स्टेज की बच्चे की विलंबित अनुकरण करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप इंग्लिश का शब्द ध्यान रखेंगे, डिफरेंट इमिटेशन करेगा, ठीक है। डिफरेंट इमिटेशन क्या होता है कि अगर कोई हमारे सामने नहीं है, पीठ पीछे हमारी नकल करेगा, जैसे कि मम्मी ऐसे करती है, पापा ऐसे करते हैं, बुआ जी ऐसे करते हैं, दादाजी ऐसे करते हैं। तो फेस पे बच्चा नकल न करके पीठ पीछे उनकी नकल करेगा, ये होता है विलंबित अनुकरण, ठीक है। नकल करेगा बच्चा। फिर अनुकरण तो करता ही है, मम्मी को देख के, बड़ों को देख के। लड़कियाँ होगी वो मम्मी के जैसे दुपट्टा पहनेगी, लड़का होगा वो पापा को देख के ऑफिस की फाइलें लेकर जाएगा। तो बच्चा जो भी है ना, मम्मी पापा या जितने भी उसके बड़े हैं सोशल एनवायरनमेंट में, फैमिली में, उनको देख के इमिटेशन करेगा ही करेगा इस स्टेज का बच्चा। फिर क्या है, इस एज का बच्चा है वो बोल नहीं पाता, भाषा प्रकट नहीं होती, ठीक है।
भाषा नहीं आती इस बच्चों के शब्दों के रूप में। फिर 12 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो 12 माह के बाद स्वर का उच्चारण करना शुरू कर देता है। जैसे पहला शब्द माँ या पापा, दादा, ऐसे शब्द बोलता है इस स्टेज का बच्चा, ठीक है, भाषा को प्रकट नहीं करता। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शैशवावस्था में भी, ये बात हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इन्फेंसी जो शब्द है ये इनाफेसिया शब्द से बना है। इनाफेसिया लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है इनेबल टू स्पीक, यानी बच्चा अभी एबल नहीं है बोलने में, तो वो अपनी जो एक्शन है, अपने जो भाव है, मन के भाव, वो सेंसेस के थ्रू शो करेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंसी की अगर बात करें स्टेज की, तो 8 से 12 महीने के अंदर ये नज़र आनी शुरू हो जाती है, यानी फर्स्ट लक्षण यहाँ शुरू हो जाते हैं बालक में। और पियाजे ने इसे खोजी अवस्था भी कहा है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो स्थायित्व कब आता है, 18 से जब 24 माह का बच्चा है ना, 18 से 24 माह का जो बच्चा है वो समझना शुरू कर देता है। अगर ये बाल ब्लैंकेट थ्योरी पर भी बेस्ड है, अगर कोई बॉल है तो हमने उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया तो बच्चा ना उसको खोजने की सोचेगा कि बॉल कहीं गई नहीं है, उसको छुपाया गया है, तो वो इधर उधर ढूंढेगा, इसलिए पियाजे ने इसे खोजी अवस्था भी कहा है। तो 18 से 24 माह का जो बच्चा है ना, वो आसपास की चीज़ें खोजना शुरू कर देता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या है, शारीरिक और गामक शारीरिक कौशल भी सीखता है, मोटर स्किल सीखता है, वो स्थूल ज़्यादा सीखता है, सूक्ष्म कौशल धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में सीख पाएगा। लेकिन शुरुआत दोनों स्थूल कौशल की और सूक्ष्म कौशल की इस एज में, इस स्टेज में शुरू हो चुकी होती है। फिर क्या है, यहाँ ना संवेदना ज्ञान की प्रथम इकाई है। जो भी बच्चा इस एज में जो नॉलेज ग्रहण करेगा वो संवेदना या सेंसेस के माध्यम से ग्रहण करेगा। और इस एज में बच्चा ना बिल्कुल अचिंतनीय होता है, कुछ भी नहीं सोचता, जो देख रहा है जो उसी का अनुकरण कर रहा है, बस उसका खुद का कोई सोच विचार नहीं है, खुद भी किसी के बारे में नहीं सोच पाता, वो जो देख रहा है उसी की बार बार नकल कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका पहली पियाजे की जो स्टेज है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट में साइड हो जाऊंगी। तो कोशिश करें कि आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है। फिर उसमें से आप क्वेश्चन निकालें और हम PYQ हर चीज़ से हर क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले हम थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे अलग अलग बुक से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी हमारे पियाजे की पहली अवस्था। हमने बाल की खाल निकाल दी है। इससे बाहर आपको 3 से 4 बुक का निचोड़ है ये, इससे बाहर सीटेट में 1% भी नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी पियाजे की पहली स्टेज ख़त्म हो चुकी है। एक बार हम रिकैप करेंगे, जल्दी आ जाइए। तो ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक चलती है। तो फास्टली रिकैप कर रहे हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रदर्शन करता है बच्चा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा, लाइट्स जलाएगा, विलंबित अनुकरण करेगा, डिफरेंट इमिटेशन करेगा। अनुकरण करना, भाषा को प्रकट नहीं करना, शब्दों के रूप में 12 महीने का बच्चा पहले स्वर का उच्चारण करेगा। इन्फेंसी लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ है इनेबल टू स्पीक। ऑब्जेक्ट परमानेंसी 8 से 12 महीने में शुरू हो जाती है, लेकिन स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंसी 18 से 24 महीने के बाद आता है। तो जो ये बच्चा है ये खोजी अवस्था से जुड़ी हुई है, बाल ब्लैंकेट थ्योरी से जुड़ी हुई है। अगर बॉल को कपड़े के नीचे ढक दिया जाए तो यहाँ बच्चा खोजना शुरू कर देगा कि बॉल कहीं गायब नहीं हुई, नहीं ना ही इसको कोई चिड़िया लेके गई, इसको कहीं छिपाया गया है, तो वो खोजना शुरू कर देगा। और मोटर स्किल का डेवलपमेंट इसी एज में होता है। धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आती जाती है। स्थूल और सूक्ष्म कौशल यहाँ बच्चा सीखना शुरू कर देता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे।
स्थूल कौशल क्या है कि बच्चा घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होके चलना शुरू कर देगा और फिर दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, किसी भी बड़े अंग का अगर हम यूज कर रहे हैं ना, वो तो आ गया हमारा स्थूल कौशल। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म कौशल क्या होगा कि बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर देगा, ड्राइंग बनाएगा, हाथ से लिखेगा या बटन लगा लेगा। ये होते हैं हमारे सूक्ष्म कौशल। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है ना, वो ये चीज़ें नहीं सीख पाता और नेक्स्ट जो स्टेज आएगी उसमें सीखेगा ये बच्चा। ठीक है, लेकिन दोनों स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल दोनों जो कौशल है, यहाँ बच्चा उसकी स्टेज प्रारंभिक लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हल्की फुल्की एक्टिविटी दोनों मोटर स्किल्स की यहाँ बच्चा शो ऑफ करने लगता है। ठीक है, फिर संवेदना ज्ञान की प्रथम इकाई है, अचिंतन की अवस्था है। तो यहाँ बच्चा कुछ भी सोच विचार नहीं कर सकता, जो जैसा बड़ों को देखता है उनके पीछे पीछे निकल करने लगता है और एक चीज़ को बार बार करता है और फिर उसका स्कीमा ऐसे ही बनता चला जाता है। तो आप इसका पहले ही पियाजे की जो स्टेज है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट में साइड हो जाऊंगी। तो कोशिश करें कि आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए। ठीक है, फिर उसमें से आप क्वेश्चन निकालें और हम PYQ हर चीज़ से हर क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहले हम थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे अलग अलग बुक से। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी हमारे पियाजे की पहली अवस्था। हमने बाल की खाल निकाल दी है। इससे बाहर आपको 3 से 4 बुक का निचोड़ है ये, इससे बाहर सीटेट में 1% भी नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।